गुजरात में लगातार 25 साल 5 योजना भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है। हरियाणा प्रदेश में भी यही दोहराया जाएगा। 5 योजना लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। कांग्रेस के लोग अगली 2 योजना भी भूल जाए। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब नायब सैनी मुख्यमंत्री बने तो उनसे 10 साल का हिसाब किताब मांग रहा था। तो नायब सैनी ने कहा कि भले आदमी, मैं तो केवल 56 दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहा हूँ। 56 दिन में मैंने 126 घोषणाएँ की हैं। मैं आपसे 15 सवाल पूछता हूँ। फिर कहा मैं 10 पूछता हूँ, 5 पूछता हूँ। आखिर में एक सवाल पूछा था कि आपने 10 साल में कितनी नौकरियाँ लगाई हैं, किस इलाके में लगाई हैं। कोई जवाब नहीं था। हम कांग्रेस की तरह झूठ नहीं बोलते। कांग्रेस ने अपने लोकसभा के चुनाव के दौरान में कहा था कि हम पूरे देश की महिलाओं को 5500 8550 रुपये उनके खाते में भेजेंगे। जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो कटाकट की आवाज़ आएगी। 4 जून का रिजल्ट आने के बाद आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एक भी महिला को 8500 रुपये नहीं भेजे हैं। आपस में कांग्रेस में गुटबंदी है। जैसे 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 दिशा में इनके मुख्यमंत्री थे, इसलिए आपस में इनका तालमेल है नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, जो संगठन तय कर देता है सभी को मान्य होता है। हमने 5 मिनट में लगाए, 5 मिनट में अपने विधायक दल का नेता चुनकर के नायब सैनी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। जी, ये तस्वीरें करनाल के झिलमिल ढाबा की है, जहां पर पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्री कृष्ण पंवार, अशोक मेहता, सतपाल राणा, अमित राणा की तरफ से यहां पर उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। वो मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहेंगे हम आपको जरूर सुनाएंगे। फिलहाल ये तस्वीर हरियाणा में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनी है। यूं कहे कि हरियाणा में हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है। आप देख सकते हैं कि 25,000 ऐसे परिवार हैं जिनके घरों में 12 दिन पहले दिवाली मनी है। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण पंवार हैं। उनसे जानेंगे जिस तरह से ये दिवाली अब की बार 2-2 बार मनने वाली है, तो क्या कहेंगे आप, कैसे उन परिवारों को अब शुभकामनाएं देंगे। सबसे पहले मैं हरियाणा प्रदेश वासियों को सर झुका के नमन करता हूं कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश में बनाई है और नायब सैनी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब नायब सैनी मुख्यमंत्री बने तो उनसे 10 साल का हिसाब किताब मांग रहा था। तो नायब सैनी ने कहा कि भले आदमी, मैं तो केवल 56 दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहा हूँ। 56 दिन में मैंने 126 घोषणाएँ की हैं। मैं आपसे 15 सवाल पूछता हूँ। फिर कहा मैं 10 पूछता हूँ, 5 पूछता हूँ। आखिर में एक सवाल पूछा था कि आपने 10 साल में कितनी नौकरियां लगाई हैं, किस इलाके में लगाई हैं। कोई जवाब नहीं था। लेकिन हुड्डा ने, मैं बताता हूँ, 86,000 नौकरियां लगाई 10 साल में, विशेष इलाके में लगाई। और हमने 10 साल में 1,40,000 नौकरियां लगाई, पूरे प्रदेश में लगाई, बगैर पर्चे के, बगैर खर्चे के लगाई। और इलेक्शन के दौरान में नायब सैनी ने घोषणा की थी, जो 25,000 जो बच्चों के रिजल्ट रुके हुए थे, कुर्सी पर बात पर बैठूंगा, सबसे पहले रिजल्ट आउट करके तब कुर्सी बैठूंगा। उसने अपने इस बात को पूरा किया है कि परसों ही रिजल्ट आउट कर दिया था। और दिवाली के अब की बार 2 त्यौहार मन रहे हैं। एक तो कल दिवाली का त्यौहार 25,000 परिवारों में मना, और हमने मैनिफेस्टो में दिया है कि हम 2 लाख इस 5 साल में नए रोजगार देने जा रहे हैं। जी, बड़ी घोषणाएं जो हैं मुख्यमंत्री की तरफ से की गई हैं। डायलिसिस फ्री होगा और भी अन्य जो घोषणाएं हैं वो मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। ये यूं कहें कि जिस तरह से एक्शन मोड में अब नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। हम कांग्रेस की तरह झूठ नहीं बोलते। कांग्रेस ने अपने लोकसभा के चुनाव के दौरान में कहा था कि हम पूरे देश की महिलाओं को 5500 8550 रुपये उनके खाते में भेजेंगे। जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो कटाकट की आवाज़ आएगी। 4 जून का रिजल्ट आने के बाद आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एक भी महिला को 8500 रुपये नहीं भेजे हैं। आज उनके दफ्तरों में महिलाएं धरने दे रही हैं। और हमने अपने मैनिफेस्टो में दिया है कि लाडो लक्ष्मी योजना हम शुरू कर रहे हैं। 18 साल या इससे ऊपर की जो महिलाएँ हैं, हम उनके 21 रुपये उनके खाते में भेजने का काम करें। जी, विधायक दल का नेता और विपक्ष का नेता चुनने के लिए कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं। उनके लगातार मीटिंग चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो सरकार भी बना ली है, शपथ भी ले ली है, लेकिन उनके लिए विपक्ष का नेता चुनने के लिए आप देख सकते हैं कि कितनी बैठकें उनकी हो रही हैं। इसमें आपस में कांग्रेस में गुटबंदी है। जैसे 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 दिशा में इनके मुख्यमंत्री थे, इसलिए आपस में इनका तालमेल है नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, जो संगठन तय कर देता है सभी को मान्य होता है। हमने 5 मिनट में लगाए, 5 मिनट में अपने विधायक दल का नेता चुनकर के नायब सैनी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। जी, चर्चाएं चल रही हैं कि आपको जो पहले आपके पास डिपार्टमेंट थे, चाहे वो
ट्रांसपोर्ट की बात करें, जेल की बात करें, या और जो आपके पास डिपार्टमेंट थे वही आपको मिलने वाले हैं? आपको क्या लग रहा है? इसमें ये मुख्यमंत्री के अधिकार की बात है। मंत्रिमंडल में संगठन ने, मुख्यमंत्री ने और देश के प्रधानमंत्री मौके पर आकर के हमें आशीर्वाद देकर गए हैं, तो मैं केंद्रीय नेतृत्व का, संगठन का धन्यवाद करता हूं। अब डिपार्टमेंट देना मुख्यमंत्री के अधिकार की बात है। जी, आपका सरकार का लंबा अनुभव है, आप कई बार जो है प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं, राज्यसभा में रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। किस तरह से लगता है अब जो है हरियाणा प्रदेश का विकास कितनी तेज़ी से होने वाला है? हरियाणा प्रदेश जिस आस्था के साथ हरियाणा प्रदेश वासियों ने सरकार बनाई है, हम उससे भी ज़्यादा बढ़ करके हम प्रदेश की सेवा करेंगे। और आप तीसरी बात करें, मैं आप बहुत आगे की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से गुजरात में लगातार 25 साल 5 योजना भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, हरियाणा प्रदेश में भी यही दोहराया जाएगा। 5 योजना लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। कांग्रेस के लोग अगली 2 योजना भी भूल जाए। जी, महाराष्ट्र और झारखंड की बात करें, वहाँ भी चुनाव होने वाले हैं। क्या लगता है कि हरियाणा की तरह भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी इतिहास रचने जा रही है? जिस प्रकार से हरियाणा में जो कोई मान नहीं रहा था, कांग्रेस के लोग कह रहे थे बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, तो इसी प्रकार से झारखंड और महाराष्ट्र में भी, या बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में है, चाहे राजस्थान में भी है, हम सभी जीतों पर मेजोरिटी में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। जी, कुछ याचिका डली है कि 15% से ज़्यादा जो है वो मंत्री हरियाणा सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, तो क्या इसलिए विपक्ष इस प्रकार के मुद्दे ढूंढते रहते हैं। जो प्रोटोकॉल बनाया उसी के आधार पर हमने मंत्रिमंडल का गठन किया है। जी, तो किस तरह से प्रधानमंत्री जो है वो आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे, शपथ ग्रहण में पहुंचे, क्या लगता है कि उनका आशीर्वाद जो है आपके साथ बना रहेगा? पूरे देश में जो शपथ ग्रहण भव्य समारोह जो हरियाणा में परसों हुआ है, अब तक पूरे देश में अब तक इतना बड़ा कार्यक्रम जिसमें लाखों लोग पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं, 16 प्रदेशों के मुख्यमंत्री थे और केंद्र के अमित शाह जी थे, राजनाथ सिंह थे, JP नड्डा जी थे, माननीय मनोहर लाल थे और इतने केंद्रीय कई मंत्री और थे, उप मुख्यमंत्री थे सभी स्टेटों के। तो इतना भव्य कार्यक्रम और 1 लाख के करीब लोग वहाँ पर हाजिर थे। हरियाणा के विकास का कोई रोड मैप तैयार किया है पहले 100 दिन का, या कोई अन्य? इसके लिए अब सरकार का गठन हुआ, तो मुख्यमंत्री की फर्स्ट हमारी कल कैबिनेट मीटिंग थी, उसके बाद जब कैबिनेट मीटिंग होगी तो रोड मैप भी तैयार किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कृष्ण पंवार जो कैबिनेट मंत्री है हरियाणा सरकार के, वो हमसे बातचीत कर रहे थे और विभिन्न मुद्दों पर इन्होंने बातचीत की है, और जो सरकार का रोड मैप जो है वो जल्दी तैयार होगा, किस तरह से हरियाणा का विकास होगा उसके लिए सरकार वचनबद्ध है। आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी इस खबर को शेयर करें। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल। सकते हैं आप कृष्ण पंवार जो कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, वो आज पहुंचे हैं करनाल में और उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं अशोक मेहता और सतपाल राणा। और देख पा रहे हैं करनाल का झिलमिल ढाबा है, यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आप सभी साथियों से गुजारिश इस खबर को शेयर करें। इस समय करनाल की है और करनाल में पहुँचे हैं कैबिनेट मिनिस्टर, आप देख सकते हैं कृष्ण पंवार पहुँचे हुए थे करनाल में, और लाइव तस्वीरें इस समय देख पा रहे हैं आप नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से। तो आप देख पा रहे हैं तस्वीरें इस समय करनाल से।